Good morning students. That day we started chapter number 6 India Political Divisions. Okay, उसमें हमने क्या देखा? इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ एशिया. एशिया एक बहुत ही लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ओके इस वर्ल्ड का, और उसमें इंडिया साउथ की तरफ में इंडिया आता है ओके. और इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओके. इंडिया इतना बड़ा है कि वो 7th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री में ओके. और इंडिया लार्ज वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, मतलब इंडिया के तीनों तरफ हमें पानी देखने को मिलता है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट और साउथ. ईस्ट वेस्ट और साउथ में हमें पानी मिलेगा ओके. नॉर्थ में पानी नहीं है ठीक है. फिर हमने देखे थे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स ओके. तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं 7 यूनियन टेरिटरीज. हमने देखा था 7 यूनियन टेरिटरीज है और 29 स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं ओके. नाउ वी कंटिन्यू द चैप्टर. इन अ फैमिली इट इज़ द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली. हमारी जो फैमिली है उसमें हमें कौन देखता है, हमारा ध्यान कौन रखता है? तो हमारे पेरेंट्स देखते हैं. Similar in a country, it is the government that looks after the welfare of the safety of its people. Okay? जैसे कि हम अभी घर में हम सब कुछ कर सकते हैं अकेले? नहीं, हमें किसकी ज़रूरत होती है? पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. पेरेंट्स हमें, मतलब हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे रोज़ाना काम करने में ठीक है. आपको सुबह उठाते हैं, आपका बैग देखते हैं, आपका होमवर्क देखते हैं, आपकी पढ़ाई देखते हैं, आपको गाइड करते हैं कि बेटा आप इतने बजे उठ के पढ़ लेना, कल आपका टेस्ट है. तो ये सब कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं ओके. तो जैसे हमारा घर चलाने के लिए हमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें अपनी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ओके. तो हमारी कंट्री कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाते हैं ओके. जो हमारी कंट्री को चलाते हैं, जो जिनके हमें रूल्स फॉलो करने, आप घर में भी अपने पेरेंट्स के रूल्स फॉलो करते हैं. आप जो पेरेंट्स जो बोलते हैं आपको सुनना है ठीक है ना. मम्मी ने बोला है कि आज शाम को आप खेलने नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो आप सुनते हो ना मम्मी की बात. उसी तरह से जब हमें कंट्री को सुधारना है या हमें कंट्री को आगे बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नमेंट अपॉइंट होता है ओके. तो उस गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हमें सबको फॉलो करने होते हैं ओके. Similarly, in a country, it is the government that looks after the welfare and the safety of its people. ओके. तो कंट्री का ध्यान कौन रखता है? गवर्नमेंट रखता है. वो क्या क्या ध्यान रखता है? वेलफेयर, मतलब हर चीज़ हर जगह पर ठीक से पहुंच रही है, जैसे कि पानी, सब्जियां, दालें, हर चीज़, मतलब जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये देखना गवर्नमेंट का काम है ओके. और उसे आप तक किस तरह से पहुंचाना है ये भी वो लोग ध्यान रखते हैं ठीक है. द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स द रूल्स और लॉज टू रन द कंट्री. गवर्नमेंट जो है वो रूल्स और लॉज बनाती है कंट्री को चलाने के लिए. आपके घर के भी कुछ रूल्स होंगे है ना, कि आपको 10 बजे तक नाश्ता कर लेना है, उसके बाद आपको नाश्ता नहीं मिलेगा ठीक है. आपको 2 बजे तक खाना फिनिश करना है, लंच फिनिश करना है, उसके बाद आपको लंच नहीं मिलेगा. आपको 6 बजे 4 बजे आपको बैठना है अपना होमवर्क करने के लिए और अपनी पढ़ाई करने के लिए. तो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? इन चीज़ों को बोला जाता है रूल्स, मतलब एक नियम है जो आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए ठीक है. उसी तरह से जब हम कंट्री में रहते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल्स और लॉज बनाए हैं जिसको हमें रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने हैं ओके. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अच्छा, अब इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है ठीक है ना. तो क्या उसे एक इंसान चला सकता है या बहुत, मतलब एक ग्रुप के लोग भी इसे नहीं चला सकते? तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है ओके. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट ओके. अब हम पहले देखेंगे व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम यूनियन गवर्नमेंट भी है. It is based in New Delhi, which is the capital of India. Okay,
सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, जो कि दिल्ली में है। इसका ऑफिस कहाँ पर है, दिल्ली में है। ओके, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमें पिक्चर देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। ओके, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सब दिल्ली में है। दिल्ली हमारे कंट्री की राजधानी है, कैपिटल है। ओके, हर स्टेट का एक कैपिटल होता है, हर कंट्री का एक कैपिटल होता है। तो हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, दिल्ली है। ओके, तो यहाँ पर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस जो भी हैं वो अधिकतर यहीं पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हु वर्क इन दिल्ली। ओके, अब दिल्ली में मेन ऑफिस है। ओके, तो दिल्ली में क्या कौन कौन बैठता है वहाँ पे, एक तो प्रेसिडेंट बैठता है और एक प्रधानमंत्री बैठता है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है। ओके, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर इस गवर्नमेंट को चलाती है। ओके, रूल्स बनाती है और उसे फॉलो करने का आदेश देती है हर स्टेट को। ओके, हमने देखा था इसमें 29 स्टेट्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रूल्स बनाती है और स्टेट्स को उसे फॉलो करने के लिए देती है। हर स्टेट का एक अपना सीएम होता है ना, तो वो सीएम, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं वो सीएम को अपने अपने रूल्स अपनी स्टेट के हिसाब से देती है और वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ एक यहाँ पर पिंक सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है मीट द पीपल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हमारे इंडिया को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जो सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हुए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, हम अब वापस इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया वोट टू चूज द मिनिस्टर। ओके, अब ये प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये इनको कौन बनाता है, कौन बनाता है इनको, इनको हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल पब्लिक, जो हम है ना इंसान, मतलब पीपल हु लिव, वो लोग इनको ये पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया वोट टू चूज द मिनिस्टर्स, तो उसके लिए क्या होती है, वोटिंग होती है ना। हम जाते हैं वोट देने, आप तो नहीं जाते होंगे क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स, घर में बड़े लोग ज़रूर जाते होंगे वोट देने। तो वो किसके लिए वोट देते हैं, ओके, इनके अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कभी स्टेट गवर्नमेंट का। तो जिसका जो भी इलेक्शन होता है उस हिसाब से हमें वोट देना है, और हमें जो ठीक लगता है कि हाँ ये हमारे देश को अच्छे से चला सकते हैं, उनको हमें वोट देकर और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना होता है या प्रेसिडेंट बनाना होता है। ठीक है ना, हमें जो अच्छा लगता है हम उसे वोट देकर आते हैं। तो वो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं फिर उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको कौन बनाता है, पब्लिक बनाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाता है, पब्लिक बनाती है। डू यू एवर वोट टू इलेक्ट योर क्लास मॉनिटर। अब हमारे भी क्लास में ऐसा होता है कि हम लोग मॉनिटर चूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमारे क्लास में अगर मान लो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो हमें लगता है पूरे क्लास को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जब टीचर्स नहीं होती हैं क्लास में तो क्लास को चुप रखना या उनको ऑक्यूपाई रखना, यानी कि डिक्टेशन लेना, उनसे स्पेलिंग्स पूछना, टेबल्स पूछना, ऐसा एक बच्चा हर क्लास में होता है। हालांकि सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर्स को लगता है या बच्चों को, क्लास में और जितने भी बच्चे हैं उन सबको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लास बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेगी, तो हम उस बच्चे को मॉनिटर अपॉइंट करते हैं। तो वो मॉनिटर हम कैसे अपॉइंट करते हैं, हम उनको वोट देते हैं। ठीक है, कि हमारी तरफ से, जैसे मान लो प्रियंका है तो मैम हमारी तरफ से प्रियंका क्लास मॉनिटरशिप के लिए
अच्छी लड़की है या रिया है तो हम रिया को वोट देंगे या प्रियंका को वोट देंगे। तो रिया और प्रियंका में से जिनके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो क्लास मॉनिटर बनेगा, ठीक है। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं फिर वो हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। वोटिंग भी उसी तरह से होती है, जैसे हम क्लास मॉनिटर्स के लिए वोटिंग करते हैं उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए भी हम वोटिंग करते हैं, ओके। अब ये है स्पॉट चेक, ठीक है। यहाँ पर 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप सबको ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, ठीक है। डैश इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमने फर्स्ट पेज पे देखा था लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, ओके। फर्स्ट कॉलम में आपको एशिया लिखना है। बांग्लादेश एंड डैश आर इंडियाज नेबरिंग स्टेट इन द ईस्ट, तो म्यांमार, ओके। कौन सा है, म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर। तो थर्ड कॉलम में आपको लिखना है गांधीनगर, ओके। फोर्थ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, ओके। कौन सा गवर्नमेंट है जिसका नाम यूनियन गवर्नमेंट भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे कैपिटल्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ द होल कंट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं वो भी हमारी कंट्री को चलाने के लिए कम पड़ते हैं, ओके। देयरफॉर ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट वाइज, जैसे राजस्थान हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको एक छोटे छोटे स्टेट्स को एक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। उनके ऊपर एक हेड अपॉइंट करती है। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, ओके। हर स्टेट में एक गवर्नर होता है और एक चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम, ओके। तो वो स्टेट को चलाता है एंड अदर स्टेट मिनिस्टर हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट, ओके। तो गवर्नर, सीएम और स्टेट मिनिस्टर, हर स्टेट का एक मिनिस्टर होगा तो वो मिलकर उस स्टेट को चलाते हैं। अब इंडिविजुअल स्टेट की, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे कि केरला है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर उनको उस हिसाब से सामान पहुंचाना होता है, कैसे उनको एक्सपोर्ट करना है, कैसे उनको एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजना है। जैसे बारिश के दिन आने वाले हैं तो उन्हें उस जगह को ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हो उससे बचाने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। तो ये सब स्टेट अपने अपने स्टेट्स जो हैं अपने अपनी स्टेट का ध्यान रखते हैं, ओके। अब राजस्थान है, जैसे यहाँ कम बारिश होती है तो यहाँ लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है, तो यहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए वो लोग काम करते हैं, है ना। तो जो भी स्टेट का गवर्नमेंट होगा वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस स्टेट का पूरा ध्यान रखे ताकि लोग परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती हैं, वो उनके कोई अलग से गवर्नमेंट नहीं है। अभी ये ब्लू वाला सेशन हम देखते हैं, ये ब्लू वाला बॉक्स, इसमें क्या है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया वॉज इंदिरा पॉइंट ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दिस पार्ट ऑफ लैंड हैज़ नाउ गॉन अंडर वाटर आफ्टर अ डेडली सुनामी इन 2004, ठीक है। 2004 में एक सुनामी आया था। सुनामी मतलब जो समुंदर होता है उसमें इतनी ज़ोर की लहरें उठती है कि वो गांव में या देश में आके मिल जाता है और वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो एक निकोबार आइलैंड पर एक इंदिरा पॉइंट करके एक पॉइंट था जो सुनामी में बह गया और उसके ऊपर पानी आ गया और वो ख़त्म हो गया। कन्याकुमारी इज़ नाउ साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, ओके।
वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट्स, हम वापस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। वी मे लिव इन डिफरेंट स्टेट्स बट वी आर ऑल इंडियंस। ओके, हम भले ही अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट्स में रहते हों, लेकिन आफ्टर ऑल हम सब एक भारतीय हैं। ठीक है, हम इंडियंस हैं, हम एक ही हैं। ठीक है, हमें किसी के लिए, एक दूसरे की स्टेट के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए या फिर हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और वो आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।